महाभारत युद्ध में अनेक योद्धाओं ने भाग लिया था और इस युद्ध में हर योद्धा का कोई ना कोई स्वार्थ छुपा हुआ था। परंतु महाभारत युद्ध में एक ऐसा भी योद्धा था जिसका इस युद्ध से कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि उस योद्धा का स्वयं इस युद्ध से नुकसान था। जिस योद्धा के बारे में हम आपको बता रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण था। हालांकि दुर्योधन का कर्ण परम मित्र था, लेकिन दुर्योधन का कर्ण की मित्रता में भी स्वार्थ छुपा हुआ था। इस महाभारत युद्ध में जब अर्जुन का बाण कर्ण को लगा और कर्ण मृत्यु के निकट था, तब कर्ण के अंदर ढेरों सवाल उबल रहे थे और उन सवालों का कर्ण जवाब चाहता था। तब कर्ण ने अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को याद किया और कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पास आने के लिए निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के निवेदन पर उसके पास जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, मेरे कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर मैं स्वयं आपसे चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से प्रश्न पूछने के लिए कहा। तब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पहला प्रश्न किया, हे माधव, जन्म देते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया क्योंकि मैं अपनी माता के विवाह से पूर्व जन्मा था, लेकिन एक अभेद पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या दोष था। फिर कर्ण दूसरा प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। कर्ण ने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं राधे पुत्र अर्थात सूर्य पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं था। मैंने जीवन भर इस बोझ को ढोया, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था। फिर तीसरा प्रश्न कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से किया कि भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, लेकिन साथ ही मुझे यह श्राप भी दिया था कि जिस समय मुझे सबसे अधिक इस विद्या की आवश्यकता होगी उस वक्त मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा। फिर अगला प्रश्न कर्ण भगवान श्री कृष्ण से करते हैं, हे माधव, भगवान परशुराम की नींद खराब ना हो इसलिए मैंने एक असहनीय पीड़ा भी सही, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। क्या इस असहनीय पीड़ा को सहना मेरा अपराध था? फिर कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, एक बार जब मैं अपने शतभेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब वह तीर गलती से एक बछड़े को लग गया और उस बछड़े की मृत्यु हो गई, जो कि एक दुर्घटना मात्र थी। मेरे बार बार माफी मांगने के बाद भी बछड़े के स्वामी ने भी मुझे श्राप दे दिया कि इसी तरह असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि उस घटना में भी मेरा कोई दोष नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था, क्षत्रिय नहीं था। क्या सूत पुत्र होना मेरा अपराध था? माता कुंती ने भी मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, किंतु अपने अन्य पुत्रों को बचाने के लिए। तब कर्ण कहता है, हे माधव, मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। अगर मैं उनकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ? और कर्ण के इन सभी प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे कर्ण, मेरा जन्म भी कारागार में हुआ था। मेरे जन्म लेने से पहले ही मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरी माँ और पिता से अलग कर दिया गया। इसमें मेरा क्या दोष था? हे कर्ण, तुम्हारा बचपन खर्क, रथ, घोड़े, धनुष, बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता, लेकिन मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला। मैं खड़ा होकर ठीक से चल भी नहीं पाया और उससे पहले ही मुझे प्राणघातक हमलों का सामना करना पड़ा। मेरी कोई सेना नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षा नहीं। तुम्हारे गुरु परशुराम जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान भोलेनाथ को छोड़कर तुम्हें और कोई पराजित नहीं कर सकता, और मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली। तुमने अपने पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिससे प्रेम किया वह भी मुझे ना मिली। मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो कन्या मुझसे प्रेम करती थी। जरासंध से बचने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना किनारे से हटाकर दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा और मुझे रणभूमि छोड़कर जाना पड़ा। जरा विचार करो कर्ण, अगर दुर्योधन की विजय होती है तो तुम्हें बहुत सारा श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर की विजय होती है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे सिर्फ युद्ध की समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। कर्ण, यह जीवन सबको चुनौतियां देता है। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती।
अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है, लेकिन एक सत्य धर्म क्या है यह तुम भी भली भांति जानते हो। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, हे कर्ण, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसे अपनी समस्या सामने वाले व्यक्ति से बड़ी ना लगती हो। हर व्यक्ति को यही लगता है कि उसकी समस्या हर किसी की समस्या से काफी बड़ी है, परंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर होती है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है, लेकिन कभी भी गलत रास्तों पर चलकर अपनी समस्याओं का समाधान नहीं खोजना चाहिए। हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं देती। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं के लिए अधर्म के रास्ते को चुनेगा तो उसका भी यही हासर होगा। कर्ण अपनी जीवन से बहुत दुखी था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने जीवन के बारे में बताया, तब कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपकी समस्याओं के सामने तो मेरी समस्या कुछ भी नहीं। अंत समय में कर्ण अपने आप को तृप्त महसूस कर रहा था और शांत मन से कर्ण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हमें भी इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी अपनी समस्या बड़ी नहीं समझनी चाहिए। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। हम जब भी दूसरे की समस्याओं को सुनेंगे तब हमें ज्ञात होगा कि उनकी समस्या के सामने हमारी समस्या कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हमारा भी हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके सामने इसी तरह की स्टोरी प्रस्तुत कर सकें।